दोस्तों, आप सभी बिहार सिविल कोर्ट भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए फटाफट नोटिस देख लीजिए। आज दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया और इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। आप देखिएगा दोस्तों, सिविल कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर पिछले 1.5 साल से भर्ती संबंधित हो गए या फिर ज्वाइनिंग प्रक्रिया से संबंधित कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है। ठीक 1.5 साल बाद आज जारी किया गया है। पिछली बार 24 मार्च 2021 को नोटिस जारी किया गया था। और यहाँ पर देखिएगा तो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना नोटिस यहाँ पर सूचना है और इस नोटिस को अच्छे से आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा इन व्यू ऑफ ऑनेबल कोर्ट्स लेटर नंबर यहाँ पर है और फाइल नंबर है। इसके बाद लीगल यहाँ पर 15/2020 दिया हुआ है और लीगल सेल डेट 17 अगस्त 2022। तो यहाँ पर पहले लाइन में ये लिखा हुआ है, माननीय न्यायालय से लेटर नंबर के माध्यम से यहाँ पर ये सूचना प्राप्त हुई है 17 अगस्त 2022 को और इसी के यहाँ पर कार्रवाई में यहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद देखिएगा अगले पॉइंट में ये है विलिंगनेस यानी इच्छुक और यहाँ पर इन्वाइटेड फॉर्म एलिजिबल क्लास 3 और क्लास 4। यहाँ पर दोस्तों क्लास 3 में हो गया क्लर्क से संबंधित पोस्ट। शुरू में जब आप लोगों को 1 महीना पहले भर्ती के बारे में बताए थे तो इसमें आप लोगों को स्पष्ट बताए थे ग्रुप सी के अंतर्गत क्लर्क की भर्ती आएगी और यहाँ पर क्लास 4 हो गया यानी ग्रुप डी। तो ग्रुप डी के अंतर्गत प्यून का पोस्ट हो गया, अटेंडेंट, चपरासी, ये सब पोस्ट शामिल है और सिविल कोर्ट पटना। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों इस नोटिस में जो जिक्र किया गया है बिहार सिविल कोर्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट प्रमोशन ट्रांसफ़र और अदर सर्विस कंडीशन रूल्स 2022। तो ये रूल क्या है इसके बारे में आप देख लीजिए, फिर आपको ये नोटिस सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये ऑफिशियल नियमावली है, 19 अप्रैल 2022 को जारी किया गया। यहाँ पर देखिएगा बिहार व्यवहार न्यायालय यानी सिविल कोर्ट अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति हस्तांतरण अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2022। अब जो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया ये सब हो रही है ये नए नियमावली के अकॉर्डिंग होगी। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो भर्ती यहाँ पर ये प्रक्रिया होगी केंद्रीय समिति के माध्यम से और पिछले वीडियो में आप लोगों को इस सब के बारे में बताए थे, तभी आपको पता होगा अगर आप देखे होंगे वीडियो तो। बाकी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें और आप लोगों को एक और डाउट था क्वालिफिकेशन को लेकर। तो जो ग्रुप डी का पोस्ट रहेगा ये 10वीं पास पर रहेगा। अगर आप 10वीं किसी भी विषय से परसेंटेज मार्क्स का कोई भी कंडीशन नहीं रहेगा। और क्लर्क का जो पोस्ट है, क्लर्क का जो पोस्ट रहेगा ये ग्रेजुएशन पर। अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। बाकी यहाँ पर देखिएगा दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ से जो आपको देखना है 15वें नंबर पॉइंट, इस नोटिस में जो जिक्र किया गया 15वें नंबर पॉइंट की। और दोस्तों अभी अगर आप सचिवालय सहायक का फॉर्म भरे हैं तो आपको बेहतर तैयारी में लग जाना है। इसलिए लग जाना है कि परीक्षा का भी डेट आ गया है, बहुत अधिक समय आप लोगों के पास नहीं है, लगभग अब 45 दिनों का समय बचा हुआ है। बिहार एसएससी के अकॉर्डिंग परीक्षा ये सितंबर और अक्टूबर में ली जाएगी, यानी 15 अक्टूबर से पहले परीक्षा ले ली जाएगी और आपके पास मात्र 45 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों एप्लीकेशन पर एक बेहतरीन कोर्स उपलब्ध है और ये कोर्स क्रैश कोर्स के रूप में है जिसमें आप लोगों को सभी विषय की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। तो जाइए आप फटाफट बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की संपूर्ण तैयारी के लिए कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके की संपूर्ण तैयारी के साथ साथ बिहार एसएससी का पिछले 20 साल का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। और अगर आप बेहतर तरीके से इस कोर्स के माध्यम से तैयारी कर लीजिएगा तो आपका पीटी एग्जाम में आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। तो बहुत ही कम प्राइस पर यह कोर्स उपलब्ध है। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाइए फटाफट इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए। कोर्स का बैनर दिखेगा, बहुत ही कम प्राइस पर कोर्स परचेज करके फटाफट आप तैयारी में लग जाइए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों अनुसूची क में विहित पदाधिकारी कर्मचारियों के प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति और इसके बाद यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है कैसे क्या प्रमोशन ये सब चीज़ें होगा। और इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट में देखिएगा तो क में यहाँ पर पुनर्नियोजन के बारे में है। यहाँ पर है यदि जिला न्यायाधीश के राय में किसी कर्मचारी पुरुष स्त्री की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के उपरांत उसकी सेवा प्रशासनिक अपेक्षाओं के लिए आवश्यक है तो वह ऐसे कर्मचारी के अभिलेख को उसकी पुनर्नियोजन हेतु अपनी अनुशंसा के साथ उच्च न्यायालय के महानिबंधक के पास भेजेंगे तथा इसके गुण एवं अवगुण के आधार पर उच्च न्यायालय की अस्थायी समिति द्वारा इस पर विचार किया जाएगा। अपवादिक मामले और जनहित के मामले को छोड़कर 2 वर्षों से अधिक के पुनर्नियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अगले नंबर पॉइंट में देखिएगा तो अस्थायी समिति के पूर्वानुमोदन के अध्याधीन जिला न्यायाधीश किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी का पुनर्नियोजन कर सकता है यदि वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रशासनिक अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक है। तो यहाँ पर इस लाइन के माध्यम से यह है दोस्तों कि जो यहाँ पर जॉब में पहले से उसको फिर से यहाँ पर जॉब में लिया जा सकता है और ये मैक्सिमम 2 साल के लिए रहेगा। अब यहाँ पर इस नोटिस के माध्यम से आते हैं, इस नोटिस को आप देखिए।
इस नोटिस में यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर लेटर नंबर है और इसके बाद विलिंगनेस यानी इच्छुक अभ्यर्थियों से क्लास 3 और यहाँ पर क्लास 4 के लिए सिविल कोर्ट पटना के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा सुपर एनुएटेड यानी सेवानिवृत्त, सुपर एनुएटेड यहाँ पर है सेवानिवृत्त एंड नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 65 ईयर, यानी जो भी सेवानिवृत्त और 65 साल कंप्लीट नहीं हुआ है उसके लिए यहाँ पर फॉर्म मंगवाया गया है। और फॉर्म भरते समय एक यहाँ पर कॉपी पेंशन का देना पड़ेगा, पेमेंट का देना पड़ेगा और री एम्प्लॉयमेंट यानी पुनः जॉब में लिया जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि इस नोटिस के माध्यम से हमें क्या मतलब है, यहाँ पर हम तो नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं और नई भर्ती कितने पदों पर क्या रहने वाली है सब कुछ आप लोगों को एक एक करके बताने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ पर है ये जो भर्ती होगी रिस्पेक्टेड कैडर रिक्रूटमेंट जो रूल 2022 है, रूल 2022 में 15वें नंबर पॉइंट में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आवश्यकता अनुसार हम दोबारा जो रिटायरमेंट है उसको रख सकते हैं। ये दोस्तों बिहार की कोई पहली भर्ती नहीं है, जितने भी नियमावली बनता है सभी नियमावली में एक लाइन ये भी जोड़ा रहता है कि अगर हमें स्टाफ की ज़रूरत है तो जो अगर रिटायर्ड हो जाते हैं तो 65 साल और मैक्सिमम 2 साल के लिए उसको हम जॉब में रख सकते हैं। ये पहला उदाहरण नहीं, अभी बिहार पुलिस में ही देखिएगा कुछ ही दिन पहले किया गया, बिहार दरोगा का 3000 रिटायरमेंट एसआई का सिलेक्शन होगा और उसमें इंस्पेक्टर सभी को मिला करके टोटल 6500 पोस्ट था। तो आप लोगों को 1 महीना पहले इसके बारे में बताए थे, पुलिस के बारे में बताए थे। और CGL 3 की जो अभी भर्ती आई है बिहार SSC CGL 3 सचिवालय सहायक की, तो सचिवालय सहायक में भी ऐसा ही हो रहा था। 2021 में भी जो रिटायरमेंट थे उसको ज्वाइनिंग किया गया, 2020 में भी किया गया। तो होता क्या है कि बिहार में रेगुलर रूप से भर्ती नहीं होने के कारण से स्टाफ बहुत कमी है और कमी रहने के कारण से अगर स्टाफ है नहीं तो काम कौन करेगा। तो इसलिए सरकार की ओर से एक नया नियम यहाँ पर ये जोड़ दिया गया है नियमावली में कि अगर हमें आवश्यकता रहेगा तो जो रिटायरमेंट वाले हैं उसको भी हम जॉब में रख लेंगे। और होता क्या है कि हर साल 500-1000 स्टाफ रिटायर होते हैं और स्टाफ नहीं रहने के कारण से काम कैसे होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिएगा, इस नोटिस के माध्यम से आप लोगों को बताए थे कि 8801 पदों पर भर्ती आ रही है। तो इस नोटिस में यहाँ पर देखिएगा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज यहाँ पर है और सेंट्रलाइज सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी डेट यहाँ पर देखिएगा और यहाँ पर रिगार्डिंग इनिशिएशन प्रोसेस फिलिंग ऑफ द वैकेंट क्लास 3rd और ग्रुप C पोस्ट सबऑर्डिनेट कोड और यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल जो 2022 है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिएगा तो पोस्ट क्रिएट किया गया है। क्लर्क का जो पोस्ट है 4434, स्टेनोग्राफर का 1562 है, कोड डिपोजिशन राइटर का 1132 है और प्यून ऑर्डरली यानी चपरासी का टोटल 1673 पोस्ट है। और ये सैंक्शनड किया गया यानी स्वीकृत किया गया और इस पर यहाँ पर नया नियमावली के अकॉर्डिंग भर्ती होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि जो यहाँ पर रिटायरमेंट है उससे भर्ती हो जाएगा तो फिर नई भर्ती नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। आप एक उदाहरण के साथ समझिए, मान लीजिए कि टोटल बिहार में जितने भी सिविल कोर्ट है सभी को मिला करके यहाँ पर टोटल 20,000 सीट है। अब 20,000 में 10,000 यहाँ पर काम कर रहे हैं, 10,000 सीट भरा हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि हर साल यहाँ पर 500 से लेकर के 1000 मान लेते हैं यहाँ पर 1000 रिटायरमेंट हो रहे हैं। अब जो 1000 स्टाफ यहाँ पर खाली हो गए हैं तो इसके लिए हर साल भर्ती होगा तब तो ये भरेगा। और देखिएगा तो पिछली बार 2016 में भर्ती आई थी, 2016 के बाद पिछले 6 साल से कोई भी भर्ती नहीं दिया गया। और सोच सकते हैं कि पिछले 6 साल में कितना सीट खाली होगा। अगर आप 500 से ही जोड़िएगा तो 3000 ऐसे ही होता है और यहाँ पर 8801 सीट खाली है। तो इसलिए यहाँ पर अभी क्या किया गया है कि सिर्फ पटना सिविल कोर्ट के लिए जो स्टाफ रिटायर्ड हो गए उससे यहाँ पर भर्ती किया जाएगा, रखा जाएगा। जैसे ही नई भर्ती होती है तो उसे फिर हटा भी दिया जाता है, ये नियम है। और यहाँ पर जो 8801 सीट है दोस्तों, जो 10,000 खाली वाला सीट है, तो मान लीजिए यहाँ पर 1000 जो स्टाफ रिटायर हुए उससे भरा जाएगा तो 10,000 जो स्टाफ काम कर रहा है उतना ही सीट रहेगा। खाली सीट तो कभी भरेगा नहीं, खाली सीट तभी भरेगा जब नया लोग आएगा। तो नए लोगों को खाली सीट भरने के लिए नया भर्ती हर हाल में करना ही पड़ेगा। तो इसलिए नई भर्ती आ रही है, इसको लेकर आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। अब यहाँ से आपको ये मोटिवेट बिल्कुल हो जाना है कि यहाँ पर यह है कि कोर्ट की ओर से भर्ती प्रक्रिया को लेकर सीरियस यहाँ पर हो गया है और जो भी खाली सीट है अभी क्या हो रहा है कि जो जॉब में है उससे यहाँ पर भरा जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर ये सब प्रक्रिया होगी कुछ दिनों में नए भर्ती को लेकर, ये जो नोटिफिकेशन है ये नई भर्ती को लेकर है, ये नहीं है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाला जाएगा। जो जॉब में पहले से उसे भरा जाएगा तो वो तो खाली सीट हो गया, जो जॉब में से रिटायर हुए हैं खाली हुए हैं अपने सीट पर ही आ रहे हैं। तो ये जो नया वाला सीट है, नया वाला सीट नए स्टूडेंट से ही भरेगा। तो इसलिए नई भर्ती का जो यहाँ पर सारा कुछ 8801 ये भर्ती आ रही है, कुछ दिनों में आ जाएगी, इसको लेकर आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। और कितने दिनों में आएगी तो यहाँ पर चलिए इस नोटिस को फिर से आप देखिए।
अलग अलग नोटिस के माध्यम से, इसलिए दोस्तों आप लोगों को बता रहे हैं जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, आपको डाउट ना रहे। यहाँ पर देखिएगा तो ये है कि 31 दिसंबर 2022 तक जो भी यहाँ पर सुपर एनुएटेड यानी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उसको एक्सटेंशन सर्विस यहाँ पर दिया जा रहा है। और यहाँ पर नियमावली के 15A का कॉम में जो नियम है उसके अकॉर्डिंग, तो इसके लिए यहाँ पर जो है ऑफिस में ही फॉर्म जमा करना है 26 अगस्त 2022 5 PM तक, और इंटरव्यू लिया जाएगा 27 अगस्त को 4:30 PM पे, और इसके लिए रिपोर्टिंग टाइम रखा गया 1 PM। और यहाँ पर देखिएगा सिस्टम असिस्टेंट पटना सदर को यहाँ पर कहा गया है कि वेबसाइट पर, सिविल कोड के वेबसाइट पर ये नोटिस जारी किया जाए। बाकी यहाँ पर मेंशन में देखिएगा 20 अगस्त लिखा हुआ है और आज 22 अगस्त को ये नोटिस जारी किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो खाली सीट है, खाली सीट को लेकर जो भर्ती होगी ये बिल्कुल आएगी। अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा सीट खाली हो गया, तो तत्कालीन के लिए यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है कि जो रिटायर्ड हो गया उससे हम तत्कालीन काम करवाने के लिए यहाँ पर फिर से भर्ती कर रहे हैं, और नई भर्ती भी बिल्कुल दी जाएगी। नई भर्ती पर कोई भी रोक नहीं लगा है, ये पहला नहीं है। सचिवालय सहायक में भी 2020-21 में जितने भी रिटायर्ड हुए थे सभी को 1-1 साल के लिए रखा गया है, और 2022 में नया भर्ती भी दिया गया। तो उसी तरह से यहाँ पर ये भर्ती भी आ रही है, और ये भर्ती किसी आयोग के माध्यम से नहीं आएगी। ये भर्ती जो है डिस्ट्रिक्ट सेशन सिविल कोड पटना की ओर से एक सेंट्रलाइज पूरे बिहार में आवेदन निकाला जाएगा। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेबस के बारे में आप लोग पिछले वीडियो में बताए भी थे, आप सर्च करके भी देख सकते हैं। बिहार सिविल कोड सिलेबस सक्सेस प्लैनेट सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ दिनों में दोस्तों भर्ती आ रही है, अगले महीने आपका भर्ती को लेकर इंतजार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। अभी आपके सामने सचिवालय सहायक का एग्जाम है, तो सचिवालय सहायक का आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना है, और एप्लीकेशन पर एक बेहतरीन कोर्स उपलब्ध है। इस कोर्स को अगर आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा तो आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ, जिसमें आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवाएंगे सभी विषय की। साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इसमें उपलब्ध है पिछले 20 साल का, तो जाइए आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर आज के इस नोटिस में क्या कुछ दिया था ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा कुछ।